नेटफ्लिक्स अब धीरे धीरे विचर का यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। विचर सीजन 1 की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद नेटफ्लिक्स ने विचर की एक एनीमे मूवी रिलीज कर दी एंड मानना पड़ेगा क्या कमाल की मूवी थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द विचर की एनीमे मूवी नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ के बारे में। ये मूवी हमें गेराल्ट के मेंटोर वेसेमीर की कहानी दिखाती है कि कैसे वो गरीबी और स्लेवरी की लाइफ से निकलने के लिए विचर बना। ये मूवी काफी सारे थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है, फ्रीडम टू लिव आवर लाइफ फ्रीली अकॉर्डिंग टू आवर विल, रिवेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मूवी हमें पावर दिखाती है क्योंकि कोई भी कमजोरों की तरह तो नहीं जीना चाहता। हम देखते हैं वेसेमीर बचपन में एक स्लेव जैसी लाइफ जी रहा था, जहाँ उसे काम तो काफी करना पड़ता था बट उस काम का उतना इनाम नहीं मिलता था। बट एक दिन वो डैगलन से मिलता है जो एक विचर होता है। वो वेसेमीर के मास्टर की वाइफ के अंदर से एक मॉन्स्टर को निकालने आया होता है क्योंकि उसके मास्टर की वाइफ पोजेस होती है उस मॉन्स्टर से। एंड उस दिन वेसेमीर को ट्रू पावर दिखती है और पावर से क्या हासिल कर सकते हैं वो भी। डैगलन को सिर्फ उस मॉन्स्टर को निकालने के लिए सोने की सिक्कों का एक पूरा बैग मिलता है। एंड वेसेमीर उस दिन समझ जाता है कि व्हाट ही कैन अचीव विद पावर। एंड वो अपने फादर को छोड़ के, अपने प्यार इलियाना को छोड़ के चला जाता है विचर बनने। बट वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस पावर को वो हासिल करने आया है उस पावर की कीमत उसकी एग्जिस्टेंस से भी बड़ी है। बट गुलामी की लाइफ जीकर रोज दर्द सहने से अच्छा है एक ही बार साथ दर्द सह लो और फिर अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो। और वो विचर बनने के सारे टेस्ट पूरे कर लेता है और बन जाता है विचर। एंड वक्त के साथ वो वन ऑफ द बेस्ट विचर ऑफ हिज टाइम बन जाता है। ये स्टोरी विचर के ओरिजिनल ऑथर आंद्रेस सैप्कोस्की ने नहीं लिखी है। द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ के राइटर बियो डेमायो हैं। इसलिए लोगों को डर था कि विचर की मेन स्टोरी को जस्टिस दे पाएगी या नहीं, क्योंकि विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ में विचर वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दिखाया गया है, द फॉल ऑफ विचर्स होम कैर मोरहेन। एंड ये मूवी विचर यूनिवर्स को जस्टिस देती है। ये मूवी टेट्रागिल्किस की नफरत को बखूबी दिखाती है कि क्यों उसे विचर से नफरत थी, उसकी विचर्स को खत्म करने की मोटिवेशन क्या थी, हाउ शी अकम्प्लिश्ड इट, और कैसे वो गलत होने के बाद भी सही थी। मूवी में हमें पता चलता है कि कैसे बचपन में एक विचर ने एक पादरी को छल से यकीन दिलवा दिया था कि टेट्रा की मां ने उस पर जादू टोना किया है। और फिर वो पादरी उस विचर को टेट्रा की मां को मारने के लिए कहता है और उसे इस काम के बहुत सारे पैसे भी देता है। एंड इस बात से हमें पता चल जाता है कि क्यों टेट्रा विचर्स को खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि विचर्स लोगों के डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। और जब मूवी में ये रिवील होता है कि जो मॉन्स्टर लोगों पर हमला कर रहे थे वो और कोई नहीं कित्सू बना रही थी, तब टेट्रा की बात कड़वी पर सच लगने लगती है। कित्सू असल में एक हाइब्रिड होती है एल्फ और एक मॉन्स्टर की, जिसे उसी एल्केमी से बनाया गया होता है जिससे विचर्स बनते हैं। और ये काम और किसी का नहीं बल्कि डैगलन का होता है। पर वो भी यहाँ 100% गलत नहीं होता। असल में वहाँ धीरे धीरे मॉन्स्टर की आबादी कम होती जा रही थी और विचर्स की आबादी ज्यादा, जिस वजह से विचर्स उतने कॉइन नहीं कमा पा रहे थे। दैट्स व्हाई डैगलन ऐसे हाइब्रिड मॉन्स्टर्स को बना रहा था ताकि विचर्स को ज्यादा काम मिले और वो ज्यादा कॉइन्स कमा सके। अब एंड में टेट्रा किंग को मना लेती है कैर मोरहेन पर हमला करने के लिए, जिसमें सारे विचर्स मारे जाते हैं और टेट्रा भी, बस वेसेमीर बच जाता है। जिसके बाद वेसेमीर वहां से बचकर भागे हुए बच्चों को आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम्हें विचर बनना है या नहीं। जिसके बाद एक बच्चा वो विचर का लॉकेट उठा लेता है एंड उस बच्चे का नाम होता है गेराल्ट और मूवी खत्म। ओवरऑल कहूँ तो इस मूवी से हमें विचर यूनिवर्स के बारे में और जानने को मिलता है। एंड इस मूवी का म्यूजिक और एक्शन हमें लाइव एक्शन वाले विचर की भी याद दिला देता है। एंड ये नेटफ्लिक्स का काफी स्मार्ट मूव था कि उन्होंने विचर सीजन 2 में आने वाले न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी कर दिया और उन्हें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा। विचर सीजन 2 के लिए एक पेज भी सेट हो गया और एनिमे देखने के लिए नई ऑडियंस भी मिल गई, क्योंकि जो एनिमे देखते हैं वो भी इस मूवी को देखेंगे और जो विचर के फैन हैं वो भी। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। तो यही थी बस आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म।